नमस्कार दोस्तों, पेरेंट स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 स्टॉक्स देखने वाले हैं और तीनों स्टॉक में हमें आगे चल करके एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। सो फ्रेंड्स, फोकस करिएगा, तीनों स्टॉक के ऊपर एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। इन तीनों स्टॉक में एक पेनी स्टॉक होगा जिसका प्राइस 1.5 से 2 रुपया है, वो भी एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें आगे आने वाले दिनों में दे सकता है। लेकिन जो सबसे पहला स्टॉक है फ्रेंड्स, उस स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर। जी हाँ दोस्तों, कल्याण ज्वेलर की अगर हम बात करें तो जो ये शादी वाला सीजन चल रहा है, शादी विवाह वाला जो सीजन चल रहा है, उस सीजन में सबसे ज़्यादा अगर डिमांड आएगा तो वो ज्वेलरी शॉप पर या ज्वेलरी पर ही आएगा दोस्तों, सोनी चांदी पर ही आएगा, उनके गहनों पर ही आएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि शादी विवाह में अगर डिमांड आता है, कल्याण ज्वेलर शॉप आपने सुना होगा दोस्तों, और उसी का आज देन है, उसी डिमांड की देन है, उसी दोस्तों जो खरीदारी हो रही है उसी की देन है कि आज एक दिन में 5% तक का मोमेंटम इस स्टॉक में हुआ। आगे कहां तक हो सकता है इसको हम लोग देखेंगे जरूर। लेकिन दोस्तों, अब मैं आता हूं आपको दूसरे स्टॉक के ऊपर लेकर के। इस स्टॉक का हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस और टारगेट हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन आज के डेट में अगर हम लोग अदानी विल्मर के ऊपर बात न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। ये ऐसा स्टॉक है इकलौता जो खाने पीने वाले तेल, मतलब कि जो एडिबल ऑयल होता है या रिफाइनरी ऑयल होता है, ये इकलौता स्टॉक है इंडिया में जो बहुत ज़्यादा दोस्तों सेलिंग होती है इस कंपनी की, फॉर्च्यून ग्रुप का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें, इस कंपनी ने जब 400 के ऊपर ये कंपनी ब्रेकआउट मारा था तो कम से कम 800, 850, पौने 900 तक का हाई बनाया और उसके बाद से कंटिन्यूअस नीचे फॉल आया। आज की डेट में अपर सर्किट इस कंपनी ने लगा दिया हुआ है दोस्तों। अदानी ग्रुप की कंपनी का या तो मतलब उसमें ना तो फंडामेंटल हम लोग सही ढंग से पढ़ सकते हैं, या फंडामेंटल अगर हम पढ़ने गए तो उस कंपनी में हम प्रॉफिट या एंट्री कभी नहीं कर सकते। या अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस में, तो टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक में करना भी आप ये समझ लीजिए कि वो कोई टेक्निकल इसमें चलता ही नहीं है। कब कहाँ से वो अदानी के स्टॉक उड़ जाए और कब कहाँ से वह स्टॉक नीचे आ जाए, समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर हम लोगों को एक प्रॉफिट दे चुका है। लेकिन आज की डेट में अगर ये अपर सर्किट लगा है तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम एंट्री इसमें करें कि नहीं करें सीधा। तो मेरा जो जवाब रहेगा, मेरा जो इस कंपनी का देखने का नज़रिया है, मैं इस कंपनी में अभी भी बुलिश हूँ दोस्तों। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि अगर हमने यहाँ से 100 रुपये का स्टॉक बाई किया था और हमारे 100 रुपये के 200-250 बने, अच्छा रिटर्न दिया, हमारा पैसा डबल ट्रिपल करके दिया, तो अब हम यहाँ पर अगर हमें बाई करना हो तो यहाँ पर अब हमें 100 रुपये एंट्री नहीं करना है, 25 रुपये लगाना है और 25 रुपये लगा करके एक बार छोड़ना है। क्योंकि अब अगर यहाँ से मूव करता है तो सेकेंड मूवमेंट हो जाएगा। फर्स्ट मूवमेंट में अगर आप किसी स्टॉक में घुसते हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलता है। लेकिन सेकेंड मोमेंटम में बहुत ज़्यादा नहीं, बस 25 रुपये ही लगाना है और लगा करके छोड़ देना है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करा तो ये 25 रुपये आपके 100 रुपये से भी ऊपर बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा, अदानी विल्मर के स्टॉक को। अब हम आते हैं वो कौन सा ऐसा पेन स्टॉक, जैसा कि स्टार्टिंग मैंने बताया था कि एक पेन स्टॉक भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। वीजी फाइनेंस की अगर बात करें तो आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस 1, 2, 3 दिन से कंटिन्यूअस अपर सर्किट में जा रहा है। अगर इसके हम लोग ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड ये कहाँ तक जाता है, ये देखिए, ये एक सपोर्ट अराउंड 3 रुपये के पास ये सपोर्ट लेता है और अराउंड 4.5 या 5 रुपये के पास आकर के ये स्टॉक में फिर गिरावट हो जाती है, मतलब ये फिर अपने उसी जोन पर आ जाता है और इसी के बीच में ये स्टॉक अभी भी घूम रहा है। हालांकि ये जो गिरावट आई थी जब मार्केट गिरा था तो ये स्टॉक बड़ी तेज़ी से 3 रुपये के पास आया, अब इसमें सर्किट लगना चालू हो गया। तो क्या ये 5 रुपये तक जा सकता है, मतलब हमें 3 से 4 अपर सर्किट भी अगर मिल जाता है तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। वीजी फाइनेंस इस कंपनी का नाम है दोस्तों। और अगर दूसरे स्टॉक की बात करें, एक और स्टॉक मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, उस स्टॉक का नाम है डीसीएम फिनसर्व। जी हाँ दोस्तों, डीसीएम फिनसर्व का अगर आप ट्रेंड लगाओ तो ट्रेंड में आपको यही दिखेगा कि ये कंपनी 2 रुपया 25 पैसा, यहाँ पर 2 रुपये 25 या 2 रुपये 50 पैसा, 2.5 रुपये मान करके चलें तो ये कंपनी जब भी 2.5 रुपये के पास आती है एक अच्छा खासा इसमें मोमेंटम होता है। फिर दोबारा वहीं पर आया
अपने इसी सपोर्ट के पास है और इसी सपोर्ट से फिर ये दोबारा निकलना चालू हुई है और हाई कहाँ पर बनाता है, वही अराउंड 5 रुपये के पास हाई बनाता है। तो दोनों कंपनियां वीजी फाइनेंस और डीसीएम फिनसर्व में अगर हमें खरीदना हो तो 25-25 रुपया हम पेनी स्टॉक में भी लगाएंगे, ताकि अगर ये 5 रुपये पर जाता है या 3 से 4 अपर सर्किट 5 अपर सर्किट भी मिल जाता है तो हम इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल लेना है। तो ये 2 पेनी स्टॉक हो गया। अब हम आते हैं कल्याण ज्वेलर का। एक बार हम लोग फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे और फंडामेंटल नहीं, टेक्निकल एनालिसिस ही करेंगे, क्योंकि हुआ क्या है दोस्तों, अब इसमें जो जैसा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया कि डिमांड जो बढ़ी हुई है उस डिमांड के साथ हो सकता है ये कंपनी हमें एक अच्छा मोमेंटम दे दे। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से एक रेजिस्टेंस आप लगाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस यही दिखाएगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। 2 तरह के रेजिस्टेंस होते हैं फ्रेंड्स। पहला रेजिस्टेंस या सपोर्ट कोई भी होता है, मान लीजिए पहला सपोर्ट इस तरह से होता है और अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इस तरह से, 2 रेजिस्टेंस हो गए हमारे पास। और तीसरा अगर हम लोग इस तरह के एक ट्रेंड लाइन या रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की बात करें तो इस तरह से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन लगाएं तो हमें तीनों में यही दिख रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन था, जब भी यहाँ पर एक हाई बनता है यहाँ से नीचे आया, फिर उसी रेजिस्टेंस पे गया और फिर नीचे आया दोस्तों, और फिर वहीं से टच होकर के नीचे आया। यहाँ पर 3 बार जो ये प्राइस है, 1 बार 2 बार और 3 बार आप प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर 3 बॉटम बना, 3 बार बॉटम बना और बॉटम बनने के बाद से एक दिन में 5.5% तक का उछाल हुआ है। तो कल के दिन देखना है, आज इसने क्लोजिंग कितना पर दिया हुआ है 66। कल के दिन क्या हो सकता है इस कंपनी में, कल के दिन 2 चीज़ें हो सकती है दोस्तों, या तो ये गैप अप ओपन होकर के थोड़ा सा नीचे आकर के फिर ऊपर जाए, या कल के दिन साइडवेज हो जाए। तो अगर ये साइडवेज होगा तो होगा क्या कि आज मान लीजिए आप इस वीडियो को देखें और कल के दिन इस कंपनी का वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और कल ये साइडवेज हो गया तो आपकी नज़रें इस स्टॉक से हट जाएगी और उसके बाद से 2 या 3 दिन या हो सकता है उसके अगले दिन ही ये फिर 5% का उछाल दे दे। तो इस कंपनी का मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, कल के दिन इसका मोमेंटम ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसके मोमेंटम को ट्रैक करते हैं और ये पॉजिटिव ओपन होकर के कहीं ना कहीं ऊपर भागता है तो हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है कल्याण ज्वेलर में। अगर हम सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो 60 रुपये हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट रहेगा या स्टॉपलस रहेगा। 6 रुपये का हमारे पास सपोर्ट या स्टॉपलस या रिस्क यूँ कहें तो हमारे पास 6 रुपये का रिस्क है। लेकिन अगर इसके पहले टारगेट की हम बात करें तो पहला टारगेट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो कम से कम 75 तक का टारगेट हमारे पास रहेगा और 75 जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है इस रेजिस्टेंस के पास से ऊपर निकला तो डिमांड के हिसाब से ये 80-85 या हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ सकता है फ्रेंड्स। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा और इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, अभी जो डिमांड क्रिएट की जा रही है उस डिमांड के हिसाब से शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाना है। लॉन्ग टर्म उस स्टॉक को कहा जाता है दोस्तों जो स्टॉक, देखिए ये स्टार्टिंग से ही इस कंपनी ने जो लोग भी इन्वेस्ट किए होंगे आईपीओ में उनको क्या मिला आज तक, उनको इस कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो जब ऐसी कोई कंपनी हो जो आईपीओ आने के बाद से कुछ मोमेंटम ना दे पाए तो ऐसी कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है फ्रेंड्स। दूसरी कंपनी की अगर हम बात करें, तीसरी कंपनी की अगर हम बात करें तो वो कंपनी आता है हमारा वीटीएल आता है। थोड़ा सा अगर आपको यहाँ से स्किप करके निकलना है या वीडियो को स्टॉप करना है आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चाहूँगा 3 से 4 मिनट आपका और लेने के लिए, क्योंकि वर्तमान टेक्सटाइल की मैं बात कर रहा हूँ और वर्तमान टेक्सटाइल में दोस्तों अगर आप वीकली चार्ट के ऊपर आएंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसा कंपनी है जिसका फंडामेंटल एनालिसिस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है फ्रेंड्स। फंडामेंटल में हमें इस पर नहीं जाना, टेक्निकल एनालिसिस में हम ये करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में हमें करना क्यों ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर हमें भाव को पकड़ना होता है। भाव भगवान से आपने सुना होगा, तो हम अगर इसके भाव को देखने की कोशिश करें और अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो मैंने पीछे भी बताया था कि इस कंपनी में एसआईपी करना है, गिर रहा है मतलब एसआईपी करना है, एक बार में अपने सारे पैसे नहीं डालना है, उसमें 10 दिन 15 दिन 1 महीने में जो भी हमारे पास अगर 1000 2000 5000 10,000 अपने कैपिटल के हिसाब से अपने सेविंग के हिसाब से अगर हम एसआईपी करना चाहते हैं
तो इसके शेयर को डायरेक्ट हमें बाई करके छोड़ते जाना है, जितना भी गिरे हर महीने इसको बाई करके छोड़ते चले जाना है। और अगर हम इस कंपनी को 6 महीने तक बाई करके रख लिए और जब इसका मोमेंटम ऊपर की साइड में जाएगा तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा। हम बात कर रहे थे यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे दोस्तों ये एक ऐसा जोन है जहां पर आज आकर के इस कंपनी ने क्लोजिंग दिया हुआ है। फ्रेंड्स अभी फिलहाल इसका कंपनी का प्राइस 308 रुपये चल रहा है, 308 पर चल रहा है, तो ये अपने डिमांड जोन पर एक्चुअली आ चुका है। लेकिन अब इस डिमांड जोन पर आने के बाद से सब जो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस होंगे या तो यहाँ पर उनकी निगाह जरूर जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बाई करते हैं तो बाई करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा खतरा हो सकता है ये स्टॉक 285 तक भी जाए। तो ऑलरेडी मेरे पास तो मैं इस कंपनी में अगर आप यहाँ पर देखेंगे 191 शेयर मैंने ऑलरेडी बाई करके इसमें रखा हुआ है। अब मैं कल के दिन अगर ये मुझे थोड़ा सा और डिप देता है तो यहाँ पर मैं जो है फिर से थोड़ी सी एवरेज बाई करूंगा, क्योंकि मुझे इसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा लगता है। टेक्सटाइल की कंपनी है और टेक्सटाइल कंपनी में फ्रेंड्स वर्धमान टेक्सटाइल को एक बार आप सर्च जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी का कोई तोड़ नहीं है। तो यहाँ पर मैं स्टॉक को आपके सामने इसलिए लेकर के आता कि ये अपने डिमांड जोन पर आया है और यहाँ पर अगर आप पहले भी बाई करके, क्योंकि इस कंपनी को मैंने पहले भी इसका एनालिसिस किया था, अगर आप यहाँ पे एवरेजिंग करना चाहते हैं तो कल करके छोड़ सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी वीडियो दोस्तों देखिए, यूट्यूब एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आप आकर के अपना पर्सनली चीज़ें नहीं बता सकते, आपको स्टडी पर्पज़ के लिए ही बताना पड़ता है। तो पूरी की पूरी वीडियो स्टडी पर्पज़ के लिए ही होता है। आप एक बार रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।